क्लास 10th। ठीक है, तो देखो अपनी जो चल रही थी प्रश्नावली, ठीक है, उसमें से तुम लोग कह रहे थे कि चौथा या पांचवा पता नहीं कौन कौन से क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आगे वाला क्वेश्चन होता है। तो देखो जौन सा भी क्वेश्चन हो, ये वाला क्वेश्चन देखो तुम लोग। क्वेश्चन दिया गया है दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। दो धनात्मक धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365। ठीक है, इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत? अब 365 तब है, अब दो वर्ग अपने तुम्हें पता नहीं है कौन कौन से दो वर्ग है, पता है नहीं पता? तो मान लो कि माना दो वर्ग कौन कौन से, x और x+1। ठीक है, माना दो क्रमागत धन पूर्णांक, माना कि दो क्रमागत धन पूर्णांक कौन कौन से हैं, एक हो गया x और एक x+1। ठीक है, ये हो गए दोनों। अब इसमें क्या बोला गया कि वर्गों का योग 365 है। ठीक है, तो इनका वर्ग कर दो, तो x का वर्ग और x+1 का क्या कर दो वर्ग, कितना आएगा 365। ठीक है, ये आ गया कितना 365। अब क्या होगा, अब इसका थोड़ा खोल दो, तो x² प्लस a+b का होल स्क्वायर लिखा है कि नहीं, a+b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab इक्वल टू 365। ठीक है, 2ab लिखा है कि नहीं लिखा है, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, तो एक का गुणा किसी में करो कोई मान तो होता ही नहीं। ठीक है, अब क्या करना, जो प्लस है वो प्लस कर दो, कितना कितना प्लस होगा, x² 2x² प्लस 2x और प्लस 1 बराबर 365। ठीक है, 2x² प्लस 2x, इस एक को इधर साइड भेज दो, तो कितना होगा 365 में से एक घट जाएगा 364। ठीक है, इतनी में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आज 364 को उठा के इधर साइड लेते आओ, 364 को उठा के इधर साइड, तो 2x² प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। ठीक है, इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें से क्या करो, 2 कॉमन ले लो सब में से, 364 में से भी ले लो, 2 में से भी लो, 2 सब में से जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x² बचेगा, x बचेगा, और इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो कहने का मतलब क्या है, इसमें सब में 2 का भाग हो जाता है। ठीक है, 2 का भाग हो जाता है, तो 2 का जब भाग होगा तो ये कुछ 184 बचेगा, 182, सॉरी 84 नहीं 82, दो दूनी 4 होते हैं, तो 182। अब ये 2 इधर गुणा में इधर साइड भेज दो तो किस में हो जाएगा, भाग में, तो 0 का भाग किसी से भी करो तो 0 ही रहता है, x प्लस माइनस 182 बराबर 0, इतनी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब अपने तुम्हें क्या करना है, वही अपना पुराना फंडा, दोनों में से बीच को ऐसे तोड़ो कि आगे और पीछे का गुणा करने पे होता है और माइनस प्लस करने पे होता है। ठीक है, इस नंबर को x को इस तरीके से तोड़ो कि इन दोनों का गुणा करे नंबर पे 182 आए, माइनस प्लस करे तो 1 ही आए। ठीक है, तो क्या हम तोड़ेंगे x² प्लस किस में तोड़ेंगे, 14x माइनस 13x, किस में 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0, क्योंकि 14 और 13 का गुणा करेंगे तो 182 और 14 में से 13 गए बचे x ही। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन ले लो और इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा x, अंदर क्या बचेगा x प्लस 14। ठीक है, इन दोनों में से क्या ही कॉमन लेंगे अपने, तो माइनस का 13, क्या कॉमन लेंगे माइनस का 13, अंदर क्या बचेगा x माइनस 14 x प्लस 14। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया x प्लस 14। ठीक है, अब x माइनस 13 को एक ब्रैकेट में लिख लो बराबर 0 करके, और x प्लस 14 को एक ब्रैकेट में लिख लो बराबर 0 करके। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं हम और आगे का, तो x की वैल्यू निकल आएगी 13, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, x की वैल्यू निकल आएगी -14, कैसी -14। ठीक है, इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत, x की वैल्यू 13 आ गई और -14। ठीक है, अब माइनस की तो वैल्यू मान होगी नहीं,
कि माइनस की वैल्यू मान कर लो, माइनस की कभी वैल्यू मान होती है, तो इसको तो नहीं खत्म कर दो, ये तो वैल्यू मान ही नहीं होगी, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी निकल आई 13, तो x की वैल्यू जब 13 निकल आई थी तो इन दोनों नंबर में पुट कर दो, तो x बराबर 13 और x प्लस 1 बराबर 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14, ठीक है। यहाँ से अपने तुम्हारी दो वैल्यू निकल के आ गई, x की वैल्यू 13 और 14, करो नोट। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को थोड़ा कायदे से समझना, ठीक है, तब ये समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। क्वेश्चन बोल रहा है एक भिन्न का एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है, भिन्न का 3 गुना उसके व्यतक्रम से दो गुने से एक कम है, भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। कुछ नहीं, नॉर्मल सी बात है, अभी देखो पर थोड़ा समझना पड़ेगा। मैंने माना कि क्या है, भिन्न को मैंने माना, भिन्न तो अपने तो पता नहीं है, बस उसने बोल दिया एक अधिक, तो माना ठीक है x, किसको मान लिया अपने तुमने, माना कि भिन्न का अंश, माना कि भिन्न का अंश, माना कि भिन्न का अंश कितना है x, ठीक है, बराबर x। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत है, ऐसे रखते हैं। माना कि भिन्न का अंश कितना है x, और उसमें बोलेगा फिर मतलब अनुसार कि भिन्न का जो अंश है, सॉरी भिन्न का जो हर है वो एक अधिक है, ठीक है। तो भिन्न का हर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, तो x तो माना ही था, उसमें एक अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो भिन्न किस प्रकार से लिखी जाएगी, इसमें अंश कितना दे दिया गया है x और हर कितना दे दिया गया है x प्लस 1। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत है, दोबारा सुनो, ऐसे नहीं समझ में आया। इसमें बोला गया कि भिन्न का जो अंश है वो x अपने तुमने मान लिया, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बोलो गया कि उसका हर है वो अंश से एक अधिक है, तो अंश अपने तुमने x माना, से एक अधिक मतलब 1 प्लस कर दिया। अब भिन्न को लिखा कैसे जाता, बटे के फॉर्म में ही तो भिन्न को लिखा जाता, तो x हो गया इसका अंश और x प्लस 1 हो गया इसका हर, तो इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि भिन्न का कैसे 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 एक सेकंड गुना है, भिन्न का 3 गुना उसके व्यतक्रम के 2 गुने से एक कम है, ठीक है। तो पहले 3 गुना करो, क्या करेंगे 3 गुना, ठीक है, तो 3 गुना करो, तो 3 गुना किससे करेंगे x और x प्लस 1 से, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 3x और x प्लस 1 आ जाएगी कि नहीं, 3 का गुणा कर देंगे 3x प्लस 1। अब इसका व्यतक्रम की बात की गई तो भिन्न का व्यतक्रम क्या हो जाएगा, यहाँ से लिख लो, व्यतक्रम क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा x प्लस 1, नीचे हो जाएगा x, मतलब पलटना ही व्यतक्रम कहलाता है। इतनी बात तो पता होगी आप लोगों को, ठीक। व्यतक्रम के बाद क्या बोला गया है, 2 गुना है तो 2 से गुणा कर दो इसका, ठीक है। तो भिन्न का 2 गुना, तो 2 गुणा किसको, व्यतक्रम को, x प्लस 1 बटे में x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 2 का गुणा x से होगा, x प्लस 1 से भी, ठीक है। तो 2x प्लस 2 बटे में x,
इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, अब क्या करेंगे, अब तुम इन दोनों समीकरण को क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 3x और इसको रख लो, तो 3x बटे में x प्लस 1 बराबर 2x प्लस 2 बटे में x। ठीक है, इन दोनों का क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसा मल्टीप्लाई, क्रॉस। क्रॉस मल्टीप्लाई के हिसाब से क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई का, क्रॉस मल्टीप्लाई में एक चीज रुको 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 रुको, यहाँ पे क्वेश्चन जब आप लोग पढ़ेंगे तो व्यतक्रम में से एक कम है, ये और लिखा हुआ है, लिखा है नहीं लिखा है क्वेश्चन, भिन्न का 3 गुना उसके व्यतक्रम से 2 गुने से एक कम है, तो 2 गुने का तो मल्टीप्लाई कर ही दिया था मैंने, व्यतक्रम में कर दिया था कि नहीं कर दिया, और एक कम और है, तो यहाँ पे -1 और कर लो। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर देते वरना स्पेस नहीं बचेगा, तो ये और ये ले लेंगे। ठीक है, तो क्रॉस गुणा करने पे क्या होगा, 3x प्लस 1 बराबर 2x प्लस 2 बटे में x और -1। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 3x x प्लस 1 बराबर 2x प्लस 2, अब -1 इसमें भी एलसीएम ले लेंगे, तो टोटल एलसीएम कितना आएगा, x आ जाएगा, और x का जब इस पहले एलसीएम लेंगे तो माइनस का x आ जाएगा। ठीक है, इतना होगा, यहाँ पे फिर से लिखो 3x x प्लस 1। ठीक है, 2x में से x गया, कितना बचा, x प्लस 2 बटे में x। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत, x प्लस 2 बटे में x। ठीक है, अब आगे देखो, आगे देखने के बाद क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कायदे से क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें, x का गुणा 3x में, तो x का गुणा किस में हो जाएगा, 3x में, और x प्लस 1 का गुणा किस में हो जाएगा, x प्लस 2 में, तो x प्लस 1 का गुणा किस में हो जाएगा, x प्लस 2 में। ठीक है, तो 3x का x में गुणा होगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, अब x का गुणा x में तो x स्क्वायर, x का गुणा 2 में तो प्लस का 2x। ठीक है, x का गुणा 1 में तो प्लस का x, और 1 का गुणा 2 में तो प्लस का 2। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत, कैसे गुणा होता, पहले इसका गुणा ऐसे, पहले इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, वही मैंने गुणा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसको पूरी को उठा के इधर साइड ले आओ। ठीक है, तो 3x स्क्वायर माइनस x, 2x प्लस x कितना हो जाएगा, माइनस का 3x और माइनस का 2। ठीक है, 3x स्क्वायर में से x घटाएंगे, सॉरी 3x स्क्वायर में तो कुछ घटेगा नहीं, ये x स्क्वायर है, सॉरी x स्क्वायर है, तो 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2x स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस का 2 बराबर 0 कर दो। ठीक है, इतनी बात में तो आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखो, अब इसको क्या करना पड़ेगा अपने, तो मैं बीच में से ऐसे टुकड़े करो, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, अब इसके टुकड़े कैसे होंगे, ये देखो ऐसे, इसको हटाओ, थोड़ा लंबा सवाल है। क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, 2 का गुणा इस 2 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, इसको अलग दे। अब इस बीच वाले नंबर के ऐसे टुकड़े करो कि दोनों का गुणा, या गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 4, माइनस प्लस करने पे कितना है, 3, गुणा करने पे कितना है, 4, माइनस प्लस करने पे कितना है, 3, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4x प्लस का 1, माइनस का 4x प्लस का 1, तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1x माइनस 2, क्योंकि 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 आए, 4 में से 1 गए, बचे कितने, 3, कैसे माइनस के, तभी तो माइनस आगे लगा। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, और इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लिप जाएगा। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे 1 कॉमन ले लो, तो x माइनस 2, 2x प्लस 1 को एक ब्रैकेट में रख लो, 2x प्लस 1 को 1 बराबर 0, और x माइनस 2 को 1 पर रख लो बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी निकल आई, 2, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 1/2। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत है, इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत है। ठीक है, ये हम जो लास्ट वाला ये मेथड किया वो हम सिखा चुके हैं, बार बार नहीं सिखा रहे। ठीक है, कि क्या मैम इसको दोबारा बताओ, बस समझा रहे हैं कि इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब क्या है, अपनी दोनों भिन्न आ गई, क्या क्या, एक भिन्न आ गई अपनी x प्लस 1, ओ सॉरी 1/2, और एक आ गई। अब लेकिन एक चीज होगी, ये जो 1 इधर साइड जाएगा वो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस की तो अपने पिछले वाले क्वेश्चन बताए, माइनस की वैल्यू मान होती नहीं है,
माइनस की वैल्यू कहीं मान होती है, नहीं होती है, तो डायरेक्ट मान कौन सा होगा, 2 मान हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपनी ये भिन्न थी, थी भिन्न की नहीं, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, तो भिन्न क्या थी अपनी, भिन्न थी 2, और एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 + 1। ठीक है, तो 2/3 ये हो जाएगा अपना आंसर। कर लो नोट। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 2 तथा उनके वर्गों का योग 34 है। ठीक है, तुमने दो संख्या को माना, तो माना दो संख्याएं बराबर x और y। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया कि दोनों संख्याओं का अंतर, तो क्या हो जाएगा, x माइनस y बराबर 2, उनको वर्गों का, तो वर्गों का क्या अंतर बोला गया, वर्गों सॉरी उनके वर्गों का योग। ठीक है, तो वर्गों का योग, तो x प्लस वाई, इसका भी वर्ग कर दो, इसका भी वर्ग, कितना 34 ही है। ठीक है, हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 के हिसाब से समीकरण 1 के अनुसार, तो समीकरण 1 के अनुसार x बराबर, ये y है, y को उधर साइड भेज दो, तो प्लस माइनस की y उधर साइड जाएगी, कैसे हो जाएगी, प्लस की y हो जाएगी कि नहीं। ऐसे मत करो, रुक जा, ऐसे मत करो, अपने तुमने यहाँ से ऐसे कर लो, चलो सही है, हाँ कर लो, y उसकी निकाल लो, x का ही मान निकाल लो, x बराबर ये y इधर प्लस की उधर साइड कैसे हो जाएगी, माइनस, ओ सॉरी इधर साइड माइनस की, तो उधर साइड कैसे हो जाएगी, प्लस की। ठीक है, अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 2, ये x का मान कितना है, 2 + y, तो x की जगह रख दो। ठीक है, तो 2 + y का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 34। बात को ध्यान से समझना। ठीक है, समीकरण 1 के अनुसार हमने x की वैल्यू निकाली, जो कि कितनी आई, 2 + y। समीकरण 2 में x की वैल्यू रखेंगे, तो x की जगह x की वैल्यू रखी जाएगी, तो 2 + y अपने तुमने x की वैल्यू निकाली, तो उसको x की वैल्यू रख दो। ठीक है, अब इसमें कोई अपना होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, थोड़ा सा इसको इंटरचेंज कर लो, y इधर कर लो, 2 इधर कर लो, y इधर कर लो, 2 इधर कर लो। ठीक है, अब सही, तो करो जरा, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, दो दूनी डायरेक्ट लिखते जा रहे, दो दूनी 4 प्लस 2 गुणे 2 गुणे y प्लस y स्क्वायर बराबर 34। ठीक है, यहाँ से y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 दूनी 4, तो यहाँ से आएगा 4y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 34। ये y स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4y और प्लस 4 माइनस 34
बराबर 0। ये 34 इधर प्लस का था, इधर साइड उठा के ले आके आए तो कैसा हो गया माइनस का। ठीक है, यहाँ पे और सॉल्व कर लेना है। 2y² प्लस 4y माइनस का 34, माइनस के 34 में से 4 गए तो माइनस का 30 बराबर 0। इतने में किसी को कोई समस्या दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कायदे से एक एक बात समझा रहे हैं। ठीक है, अब देखो आगे क्या होगा। अब अपने पास कितनी वैल्यू बची है, क्या बोल रहे हैं हम। अब इसमें से पूरे में से 2 कॉमन ले लो, इसमें से पूरे में से 2 कॉमन ले लो। तो जब 2 कॉमन लेंगे, मैंने को पहले क्वेश्चन बताया, जब 2 कॉमन लेते हैं तो 2 का भाग हो जाता है डायरेक्ट लैंग्वेज में। ठीक है, 2 कॉमन लेंगे तो इसी चीज का भाग हो जाएगा। तो 2 में से 2 का भाग होएगा, क्या बचेगा 22 का। 2 में 4 का भाग होगा प्लस का 2/, 2 में 30 का भाग होगा माइनस का 15। ठीक है, बराबर 0। इस 2 को इधर साइड गुणा में इधर साइड भेज दो, मल्टीप्लाई वो सॉरी डिवाइड। 2 इधर साइड गुणा में इधर साइड भेजोगे तो किसमें हो जाएगा भाग में। ठीक है, डायरेक्ट क्या हो जाएगा 22² प्लस 2y माइनस 15। अब इसको इस तरीके से तोड़ो, किसको 2 को, कि दोनों का गुणा करने पे 15 है, दोनों को प्लस या माइनस करने पे कितना है 2 है। ठीक है, तो क्या तोड़ेंगे 22² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 15। 5 3 में से 2 गए, 5 में से 3 गए, 2 बचे, 5 दिया हो जाएगा 15 बराबर 0 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन ले लो। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों में से कॉमन लेंगे क्या आएगा बाई, और अंदर क्या बचेगा बाई प्लस 5। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन लेंगे माइनस का 3, तो अंदर क्या बचेगा बाई प्लस 5। ठीक है, तो बाई माइनस 3 बराबर 0 और बाई प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से बाई की वैल्यू कितनी आई 3, यहाँ से बाई की वैल्यू कितनी आई माइनस के 5। ठीक है, ये बाई की 2 वैल्यू अपनी तुम्हारी आ गई। अब अपने तुमने क्या किया था, एक्स और वाई माना था। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी 3 5 5 3, हाँ, तो ये अपना आ गया आंसर। ठीक है, कितना बाई की वैल्यू एक तो आ गई 3 और एक बाई की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 5। अब अपने तुम्हें एक्स की भी तो वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो समीकरण 1 के अनुसार, तो समीकरण 1 के अनुसार क्या होगा, तो बाई की वैल्यू कौन सी भी तुम्हारा मन वो पुट कर दो। तो हम बोल रहे माइनस की तो पुट की नहीं जाती, प्लस की पुट करो, तो 3 प्लस की पुट कर दो, तो x माइनस 3 बराबर 2। तो यहाँ से x की वैल्यू ये 3 उधर सट जाएगा 5 हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है, अब बाई की वैल्यू निकाल लो। अब किसकी निकाल लो बाई, सिंपल सीधा फंडा ये समझो, बाई की वैल्यू भी इसी से निकाल ले रहे हैं, निकाल लो कुछ नहीं। तो समीकरण ये से बाई की वैल्यू निकालेंगे, तो x माइनस माइनस 5 बराबर 2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5 उधर साइड जाएगा, माइनस के 5 हो जाएगा, माइनस 5 पे से तो यहाँ पे डायरेक्ट आएगा माइनस के 3। तो अपने पास 2 वैल्यूज निकली, कौन कौन सी, एक निकली क्या प्लस का 3 और प्लस का 5, और यह करके लिख लो माइनस का 3 और माइनस का 5। ये 2 वैल्यूज अपनी निकल के आ गई, नोट कर लो प्रति में।